चिन्मय दास को तुरंत रिहा किया जाए, नहीं तो प्रदर्शन और उग्र होंगे। कोलकाता में बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त के दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन किया गया, तो वहीं दिल्ली में बांग्लादेशी एम्बेसी पर प्रदर्शन किया गया है। सरकार से हमारा निवेदन है, समस्त कूटनीतिक राजनीतिक संसाधनों का प्रयोग करें, वहां की सरकार को मजबूर करें, हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार रोकें। हम यूएनओ से निवेदन करेंगे। यूएनओ डिफंक्ट बन गया है, पूर्ण तौर पर अस्तित्वहीन हो गया है, जिम्मेदारी उनकी बनती है। वहां मानवाधिकारों का जो हनन हो रहा है, वहां अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनको रोकने की जिम्मेदारी यूएनओ को है। चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हों। हम लोग बांग्लादेश को समझा रहे हैं, नहीं तो फिर अपने ढंग से समझाएंगे। अभी समझा रहे हैं, अभी राजनेता भी हमारे समझा रहे हैं। ऐसा उसको नहीं करना चाहिए कि सारे हिंदुओं को एक कीजिए, और हिंदू एक हो जाएगा तो आसुरी शक्तियाँ अपने आप प्रभावित हो जाएंगी, परास्त हो जाएंगी। बांग्लादेश धीरे धीरे करके जो एक प्रगति की राह पर था, आज वो जिहादी कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बन गया है। जिस तरह से बांग्लादेश में पहले प्रधानमंत्री को भगाया गया, सीजीआई के ऊपर आक्रमण किए गए, और वहाँ पर प्रेसिडेंट के ऊपर भी वो जो दबाव बनाया जा रहा है, और अभी जो वर्तमान सरकार है उसकी भी कोई मान नहीं रहा, कुछ सुन नहीं रहा। अब सारा कुछ जो है ना जिहादी कट्टरपंथियों के कब्जे में बांग्लादेश जा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब वो जो अफगानिस्तान की राह पर चल पड़ा है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर चिंता जताई है और भारत सरकार से एक्शन की मांग की है। इस तरह से दुर्दशा वहाँ पे साधुओं की, संतों की हो रही है, ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर इसको लेके कोई आंदोलन नहीं हो रहे, कोई ऑल आइज ऑन बांग्लादेश करके कोई सोशल मीडिया पे मूवमेंट नहीं हो रही है। तो ये भी चीज़ें जो है चिंताजनक है। और देखिए वो जब से आए हैं सत्ता में, वो कितनी अशांति फैलाए हुए हैं। हम तो यही कह सकते हैं इस मुश्किल के टाइम पे बांग्लादेशियों के साथ में कि हम हैं। तुरंत बांग्लादेश का जो एम्बेसी का आदमी है उसको बुला के अच्छा तरीके से सबक सिखा देना चाहिए। एक भी बांग्लादेशी को जितना टाइम तक भारत का झंडा को इतना गलत तरीके से अपमान करते हुए जो पिक्चर आया उसके ऊपर माफी ना मांगे, और एंटी इंडिया हमारी नेशनलिज्म, हमारी नेशनल फ्लैग के ऊपर जो अपमान हो रहा है बंद ना, जितना टाइम तक होए उतना टाइम तक मैं एक भी पेशेंट को नहीं देखूंगा। आपको मालूम है कि ये तो बांग्लादेश की इंटरनल अफेयर माना जाता है, मतलब हमारी देश जो सॉवरेन देश है, अगर कोई हमारे देश के अंदर जो कुछ चल रहा है उसके बारे में टिप्पणी करने लगे तो हम बोलेंगे माइंड योर ओन बिजनेस। तो इसी बेसिस पे हम क्या बताएंगे बांग्लादेश को? हम चिंतित रहेंगे, हम बात करेंगे उनसे, हम बताएंगे कि क्या क्या करनी चाहिए। मेरे ख्याल में उनके जो हाईकोर्ट का जो अभी डिटर्मिनेशन है कि ये इस्कॉन की बैन का आइडिया बिल्कुल बुरा है, उसको आगे नहीं ले जाना है, ये सब अच्छी बात है। अभी ये हम चाहते हैं कि सारे माइनॉरिटीज को जो उनके देश के अंदर डेमोक्रेटिक राइट्स मिलनी चाहिए कि वो सब उनको मिले।